की बात कर रहा हूं तो पुरुषों के द्वारा क्या क्या पहना जाता है, तो देखिएगा पुरुषों के द्वारा, किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा तो कानों में एक तो पहनी जाती है तो मुर्कियां, क्या पहनी जाती है, मुर्कियां। ये मेरे दादाजी भी पहनते थे, मुझे आज भी पता है मेरे दादाजी की सोने की जो मुर्कियां थी वो रबी की गई, ठीक है। लौंग पहनते थे तो क्या पहनी जाती है, तो लौंग क्यों सुना था कि तो लौंग कहाँ पहनी जाती है, सर कानों में पहनी जाती है, पुरुषों की जो होते हैं तो कानों में लौंग पहनते हैं। झाले भी पहनते हैं तो क्या पहनते हैं, झाले। और तो छेल खड़ी पूछते हैं, बहुत क्वेश्चन बार आप लोगों से पूछा जा चुका है कि छेल खड़ी कहाँ पर पहना जाता है, साहब जी कानों में पहना जाता है। पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला तो प्रमुख आभूषण है कान का, किसका, कान का। तो मुर्किया, लौंग, झाले प्लस तो छेल खड़ी आपको याद रखनी, ठीक है। बाजूबंद देखिएगा साहब जी, अच्छा किसमें साहब जी, हाथों में। तो ये पुरुषों की चर्चा करें तो किसके द्वारा, पुरुषों के द्वारा तो हाथों में, तो पुरुषों के द्वारा हाथों में एक तो बाजूबंद पहना जाता है। आज भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो गुज्जर समाज में ज्यादातर जो व्यक्ति होते हैं वो आज भी तो बाजूबंद पहनते हैं, ठीक है। और एक गाना भी तो फेवरेट है तो राजस्थान का ये हमें तो बाजूबंद फिर देव जी के चाली, ठीक है। कड़ा तो आज भी तो कहा जाता है कि हाथों में कड़ा भी पहने जाते हैं तो ठीक है। कड़ा कौन कौन पहनता है कमेंट में बताएगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में तो यहाँ तक कि जो बच्चे होते हैं उनको कड़े पहनकर आने के लिए मना कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे कड़े भी पड़ते हैं। नर मुख जो नामक आभूषण है नर का मुख ये हाथ में पहना जाता है, इसे अंडरलाइन कीजिएगा। क्यों कीजिएगा क्योंकि इसे मुख का मतलब समझ के आप गला मत कर दीजिएगा। नर मुख जो वो आभूषण है पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, और साथ हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है तो नर मुख आपको याद रखना है। छह लेखड़ी जो होता है जो कहाँ पहना जाता है, कान में, ठीक है। अंगुली में तो पुरुषों के द्वारा कौन कौन से आभूषण पहना जाता है, एक होती तो अंगूठी, एक होती तो बिटिया, एक होती तो मुंदड़ी। ये तीनों चीजें अलग अलग होती है। अक्सर हम इन्हें तो एक ही नाम से तो पुकारते हैं जैसे कि अंगूठी हो गई, बिटिया हो गई, अंगूठी, लेकिन होती सब अलग अलग है, ठीक है। तो इनके पारंपरिक जो रूप होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अंगूठी हो गई, बिटिया हो गई, मुंदड़ी हो गई, कहाँ पर पहनी जाती है साहब जी, अंगुली में पहनी जाती है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हुई हमने तुम्हारे पुरुषों के आभूषण, किसके ये जितने भी मैंने आप लोगों से चर्चा की सारे के सारे पुरुषों के आभूषण थे ये चीज आपको याद रखनी ही रखनी है, ठीक है और पुरुषों के जब वस्त्रों की मैंने आप लोगों से चर्चा की थी तब आप लोगों को बताया था जुग्गा चुग्गी, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। जामा चुग्गा और अंगरखी, क्या नाम है, जामा जामा चुग्गी और अंगरखी, ठीक है। चलिए बच्चों के पारंपरिक आभूषण देखिएगा कि बच्चों को उनको शारीरिक रक्षा और सौंदर्य के लिए विविध आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चों को क्यों पहनाए जाते हैं, उनकी शारीरिक रक्षा करने के लिए और उनको सौंदर्य दिखने के लिए। बच्चों में गले में, किसमें साहब जी, बच्चों के गले में क्या क्या पहना जाता है, गला के कंठ हो गया, ठीक है। एक तो पहनाई जाती है हंसली, क्या होती है कहा जाता है कि अगर आज भी अगर छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी हंसली चली जाती है तो उसलिए उनको लिए एक आभूषण पहना दिया जाता है, उसका नाम है हंसली। कानों में मोती पहनाया जाता है, क्या पहनाया जाता है बच्चों के कंठ में हंसली पहनाई जाती है, लेकिन कानों में क्या पहनाया